हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमएससी जूलॉजी इग्नू क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट का जो पार्ट है वो हमने पहले वाली वीडियोस में पढ़ लिया है, तो इस वीडियो में हम मियोसिस सेकंड स्टार्ट करते हैं। राइट, तो चलिए देखते हैं। प्रोफेज सेकंड जो इसकी स्टेज है, यहाँ पर क्या होगा, क्रोमोसोम्स कंडेंस करेंगे as well as special spindle fibers established throughout prophase second। ठीक है, क्रोमोसोम्स क्या करेंगे, कंडेंस करेंगे और साथ के साथ जो स्पेशल स्पिंडल फाइबर्स हैं वो उस पूरी स्टेज में क्या होंगे, प्रोफेज सेकंड में आकर शो होंगे। ठीक है, द क्रोमोसोम्स स्टार्ट टू मूव टूवर्ड द सेल्स इक्वेटर। क्रोमोसोम क्या करेंगे, सेल के इक्वेटर की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। द पेयर्ड क्रोमैटिड सेंट्रोमर अलाइन ऑन द सेल इक्वेटर। अब जो पेयर्ड क्रोमैटिड सेंट्रोमर हैं वो क्या होंगे, इक्वेटर पर अलाइन होने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है मेटाफेज सेकेंड। मेटाफेज सेकेंड में क्या होगा, द पेयर्ड क्रोमैटिड सेंट्रोमर्स अलाइन at the center of the cell during this phase। इस फेज के दौरान जो पेयर्ड क्रोमैटिड सेंट्रोमर्स हैं, ठीक है, वो कहाँ पर आ जाएंगे, सेल के सेंटर पर आ जाएंगे। राइट, एनाफेज सेकंड। एनाफेज सेकंड में क्या होगा, ये थर्ड स्टेज है मियोसिस सेकंड की, जिसे हम एनाफेज सेकंड कहते हैं। ये कब आती है, आफ्टर मेटाफेज सेकंड। मेटाफेज सेकंड के बाद आती है और यहाँ पर जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो ज्वाइन होकर के नाइटोकोर्स की फॉर्मेशन करते हैं। सेंट्रोमर सेपरेट मोस्टली ड्यूरिंग दिस फेज। इस फेज के दौरान सेंट्रोमर सेपरेट होना स्टार्ट करते हैं एंड जनरेटिंग न्यू सिस्टर क्रोमैटिड्स, और नई सिस्टर क्रोमैटिड्स बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, जो लेंथ है स्पिंडल फाइबर्स की रिड्यूसेस ड्यूरिंग दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर स्पिंडल फाइबर्स की लेंथ कम होनी शुरू हो जाती है और वो क्या करते हैं, to pull the newly formed sister chromatid to cells opposite pole। जो नए फॉर्म सिस्टर क्रोमैटिड हैं उनको सेल के अपोजिट पोल की तरफ ले जाते हैं। टेलोफेज की, टेलोफेज सेकंड में क्या होता है, इस फेज में डीकंडेंसेशन स्टार्ट होता है क्रोमोसोम का। ठीक है, एंड द अपीयरेंस ऑफ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई देती है। अराउंड एवरी क्रोमोसोम्स पेयर टेक प्लेस। वहाँ पर जो भी क्रोमोसोम्स पेयर्स होते हैं उनके पास क्या दिखाई देती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई देती है, जिसकी वजह से 4 हैप्लॉइड सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है साइटोकाइनेसिस से। फिर स्टार्ट होगी साइटोकाइनेसिस सेकंड, जिसमें क्या होगा, क्रोमोसोम्स जब टेलोफेज सेकंड में डीकंडेंस हुए थे, ठीक है, साथ में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स थी उनके चारों तरफ जो क्रोमोसोम्स के ग्रुप्स थे वहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई। सो अब क्या होगा, 4 हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस्ड होंगी साइटोकाइनेसिस से। साइटोकाइनेसिस से 4 हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस होंगी और वो क्या करेंगी, पोलराइजेस द क्रोमोसोम सेट्स, क्रोमोसोम्स के सेट्स को पोलराइज करेंगी और फिर से एक न्यू सेल की फॉर्मेशन होगी। ये डायग्राम है मियोसिस फर्स्ट का और ये डायग्राम है मियोसिस सेकंड का। सो फ्रेंड्स, बहुत जल्दी नोट्स की फॉर्म में भी हम कोशिश करेंगे इन टॉपिक्स को आपको एक्सप्लेन करने की। सो लेकिन जब तक अभी नोट्स नहीं बन पा रहे हैं, मिल पा रहे हैं, तो तब तक के लिए आप लोग यहाँ से बुक से स्टडी कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मेयोटिक डिवीजन। तो जो मेयोटिक डिवीजन है दैट इज 3 टाइप्स की होती है। पहला है जाइगोटिक मेयोसिस। दिस टाइप इज फाउंड इन एल्गे विद हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये जो जाइगोटिक मेयोसिस है ये हमें एल्गी में देखने को मिलती है, जो कि क्या है, एक हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। जाइगोट अंडरगोस मियोसिस। जाइगोट जो है वो मियोसिस करता है एंड देन विच फॉर्म्स स्पोर्स। तब स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, इवेंचुअली डेवलप इनटू हैप्लॉइड गैमेटोफाइट्स, और फिर हैप्लॉइड गैमेटोफाइट्स की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है स्पोरिक मियोसिस और इंटरमीडिएट मियोसिस। स्पोरिक मियोसिस और इंटरमीडिएट मियोसिस में क्या होता है,
It occurs when a sporophyte produces spores that divide mitotically. ठीक है, ये तब होता है जब स्पोरोफाइट क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं और वो माइटोटिकली डिवाइड होते हैं। जब से वो माइटोटिकली डिवाइड होंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करेंगे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, गैमेटोफाइट्स कहते हैं, राइट। सो इट इज फाउंड इन मोस्ट प्लांट्स एक्सेप्ट थैलोफाइट्स। ये ज़्यादातर प्लांट्स में देखने को मिलता है, केवल थैलोफाइट्स के ग्रुप को छोड़कर। फिर है हमारा जेनेटिक टर्मिनल मियोसिस। ठीक है, गैमेटिक और टर्मिनल मियोसिस। गैमेटिक और टर्मिनल मियोसिस में क्या होता है, द मियोसिस प्रोसेस प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड सेल्स। ये जो प्रोसेस है ये हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस करता है और गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है फ्रॉम द सेल्स ऑफ डाइप्लॉइड इंडिविजुअल्स। डाइप्लॉइड इंडिविजुअल्स की सेल से हैप्लॉइड सेल्स या गैमेट्स फॉर्म्ड होते हैं, जैसे कि एनिमल सेल्स में, राइट। सो सिग्निफिकेंस ऑफ मेयोटिक सेल डिवीजन। अगला टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ मेयोटिक सेल डिवीजन। मेयोटिक सेल डिवीजन जो है ये इसेंशियल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, एज इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स, क्योंकि इसमें गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। 2 राउंड्स ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो 1 राउंड ऑफ रेप्लिकेशन। जब 2 राउंड सेग्रीगेशन के होते हैं तब 1 राउंड रेप्लिकेशन का होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सो दिस प्रोसेस मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स आर सॉर्टेड इंडिपेंडेंटली, रिजल्टिंग इन रीअरेंज्ड क्रोमोसोम। मेयोसिस इंड्यूसेस जेनेटिक म्यूटेशन। सो मियोटिक से क्या होता है, देखिए आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक फॉर्मेशन आती है, सो अकर एज अ रिजल्ट ऑफ एबनॉर्मल सेल डिवीजन। यहाँ से एक एबनॉर्मल सेल डिवीजन हो सकती है। बेनिफिशियल म्यूटेशंस आर स्प्रेड थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा जो बेनिफिशियल म्यूटेशंस है वो फैलती हैं, मतलब चारों, उसका जो प्रोसेस है, इफेक्ट है, वो होता है। क्रॉसिंग ओवर रिजल्ट्स इन अ न्यू सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वेरिएशन। और जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो एक नया सेट फॉर्म होता है, ठीक है, वेरिएशंस आती है और मियोसिस से ही जेनेटिक डिफरेंसेस जो है रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस में आते हैं। सो ये था हमारा मियोसिस सेकंड का स्टेज। फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां हम माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।